हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताऊंगी उस टॉपिक का नाम है डॉट्स। सो स्टूडेंट, डॉट्स जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप मेडिकेशंस को ले लो, चाहे मेडिकेशन से साइड इफेक्ट से ले लो, चाहे मेडिकेशंस में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से ले लो, ठीक है, चाहे उसके फेस से ले लो, चाहे उसके कैटेगरी से ले लो। तो कोई भी जो इसके डॉट्स के अंदर जितना भी हमारा थियोरेटिकली पार्ट आता है वो सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आज आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है उनको भी कंप्लीट करवाऊंगी और इसके अलावा मैं आपको डॉट्स का जो पूरा का पूरा टॉपिक है उसको कंप्लीट बताऊंगी। सो स्टूडेंट, शुरू करते हैं डॉट्स। फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डॉट्स का कि डॉट्स की फुल फॉर्म क्या है। तो डॉट्स की फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट ऑफ द शॉर्ट कोर्स। सेकेंड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि डॉट्स इंडिया में कब आया था। तो 1997 में जो है डॉट्स इंडिया में आया था। थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि डॉट्स जो है वो चॉइस ऑफ द ट्रीटमेंट किसका है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि डॉट्स जो है चॉइस ऑफ द ट्रीटमेंट ट्यूबरक्लोसिस का है। ट्यूबरक्लोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो ट्यूबरक्लोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। और एट बर्थ में जो बीसीसी का इंजेक्शन दिया जाता है वो प्रिवेंशन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस ही होता है, लेकिन नॉट पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ओनली जो प्रिवेंशन के रूप में काम करता है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि डॉट्स में कौन कौन सी मेडिकेशंस दी जाती है। तो डॉट्स में 2 टाइप्स की मेडिकेशंस दी जाती है, एक तो फर्स्ट लाइन मेडिकेशंस और एक सेकंड लाइन मेडिकेशन। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन मेडिकेशंस की, तो फर्स्ट लाइन मेडिकेशंस में हमारी मेडिकेशंस आती है आइसोनाइजिक, पैराजाइनेमाइड, रिफेम्पसिन, इथैम्ब्यूटोल्स एंड स्टेप्टोमाइसिन। तो 5 टाइप की मेडिकेशन जो होती है वो हमारी फर्स्ट लाइन मेडिकेशंस में आती है। अब बात करते हैं सेकंड लाइन मेडिकेशन। सेकंड लाइन मेडिकेशंस में जो मेडिकेशंस आती है जैसे कि हमारी लिंजोलिड्स हो गई, नियोमाइसिन हो गई, अमोक्सिफ्लॉक्सिन हो गई, मोनोफ्लॉक्सिन हो गई, ये सारी की सारी मेडिकेशन जो है वो सेकंड लाइन ड्रग्स में देखी जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स दी जाती है इसके साथ में कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं, या ये जो मेडिकेशंस है वो हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन के ऊपर जाके साइड इफेक्ट करती है। जैसे कि आइसोनाइजिड है। आइसोनाइजिड, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो आइसोनाइजिड ड्रग है दिस इज द मोस्ट कॉमन या फिर फर्स्ट चॉइस ऑफ द ड्रग्स जो रहेगी फर्स्ट लाइन में वो आइसोनाइजिड रहे। अब बात करते हैं कि आइसोनाइजिड के साथ कौन सा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो उसके साथ जो है वो न्यूरोपैथी देखने को मिलती है, ठीक है। बात करते हैं रिफेम्पसिन। रिफेम्पसिन जो है उसके साथ कौन सा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो रिफेम्पसिन जो है वो हमारे यूरिन के कलर को चेंज कर देती है, इसमें रेडिश कलर का यूरिन देखने को मिलता है। थर्ड ड्रग स्टेप्टोमाइसिन जो है वो हमारे ईयर के फंक्शंस को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो इसमें जो है वो ईयर के फंक्शंस को मॉनिटर इथैम्ब्यूटोल्स जो ड्रग्स है वो पेशेंट्स की आईज के ऊपर साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और जो स्टेप्टोमाइसिन है, स्टेप्टोमाइसिन के साथ जो है वो पेशेंट्स के ईयर के फंक्शंस को ये अल्टर करती है। और पैराजाइनेमाइड जो है वो पेशेंट्स के लीवर फंक्शंस को अल्टर करती है। तो ये सारी की सारी ड्रग्स के साथ जो है मोस्ट कॉमनली साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि डॉट्स में कितने फेस में ड्रग्स दी जाती है। तो एक तो इंटेंसिव फेस होता है और एक कंटिन्यूअस फेस होता है। बात करते हैं इंटेंसिव फेस में। इंटेंसिव फेस में जो क्या होता है कि जितनी भी हम पेशेंट्स को मेडिकेशंस दे रहे हैं तो जो मेडिकेशंस का नंबर होगा वो ज्यादा होगा। जैसे कि इंटेंसिव फेस में हम 5 टाइप की मेडिकेशंस दे रहे हैं, मतलब आइसोनाइजिड, पैराजाइनेमाइड, इथैम्ब्यूटोल, स्टेप्टोमाइसिन, रिफेम्पसिन, ये सारी की सारी ड्रग्स की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अब बात करें कि ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, तो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स जो है इसमें कम होता है। मतलब इसमें ओनली और ओनली इंटेंसिव फेस में जो ट्रीटमेंट चलता है वो ओनली 2 मंथ के लिए ही चलता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसके लिए हॉस्पिटल रिक्वायर्ड होता है या नहीं होता है। बिल्कुल इसमें हॉस्पिटल रिक्वायर्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि पेशेंट्स को जो ये ड्रग्स दी जा रही है वो इंटरमीडिएटली दी जाती है। मीन टू से दैट कि एक हफ्ते में ओनली 3 दिन ही ये मेडिकेशन दी जाती है। तो पेशेंट्स को एक दिन छोड़कर जो होता है वो डेली हॉस्पिटल आना पड़ता है। इसलिए इस पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल रिक्वायर्ड जो है वो जरूरी होता है। बात करते हैं कंटिन्यूअस फेस में। कंटिन्यूअस फेस में जो नंबर ऑफ द मेडिकेशंस होती है वो कम होती है। इसमें आइसोनाइजिड और रिफेम्पसिन मेडिकेशन ही दी जाती है, लेकिन इसमें जो ड्यूरेशन होता है ट्रीटमेंट का वो काफी लंबा चलता है, मतलब 4 मंथ के लिए चलता है। तो इसमें हॉस्पिटल की रिक्वायर्ड नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कंटिन्यूअस फेस में देखने को मिलता है, कंटिन्यूअस फेस में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब पेशेंट्स का कंटिन्यूअस फेस चला हुआ था इसमें कौन सी मेडिकेशन है जो पेशेंट्स को नहीं देते। फर्स्ट
इंजेक्टेबली मेडिकेशंस कभी भी कंटिन्यूअस फेस में नहीं दी जाती है। सेकंड, पैराजाइनेमाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन बोथ ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? बिकॉज जो पैराजाइनेमाइड ड्रग्स है वो लिवर के फंक्शन को अल्टर करेगी। अगर पेशेंट्स को 4 मंथ के लिए कंटिन्यूअली इस ड्रग्स को दिए जाएगा तो पेशेंट्स के लिवर को ये खराब कर सकती है, तो इसीलिए इस ड्रग्स को नहीं दिया जाता। सेकंड ड्रग्स स्ट्रेप्टोमाइसिन क्यों नहीं दी जाते हैं? क्योंकि ये हमारे ईयर के फंक्शंस को अल्टर कर देती है, तो अगर कंटिन्यूअस देंगे इस ड्रग्स को भी तो इसका काफी डेंजरस साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये दोनों की दोनों ड्रग्स जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेट होती है, और इसके साथ में इंजेक्टेबल ड्रग्स जो होते हैं वो भी कॉन्ट्राइंडिकेट होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए हम डेली इंजेक्टेबल ड्रग्स नहीं दे सकते। इससे पेशेंट्स को इंजरी नर्व इंजरी होने का डर रहता है। अब बात करते हैं हम कि डॉट्स में कितनी कैटेगरी में ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। तो डॉट्स में पहले पुराने स्केजुअल के अकॉर्डिंग तो 5 कैटेगरी होती थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। लेकिन अब जो है उनकी कैटेगरी में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। चेंज के अकॉर्डिंग जो है अब इसमें 4 ही कैटेगरी है, जिसमें कि फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी और फोर्थ कैटेगरी को 5th कैटेगरी में ही मर्ज कर दिया गया है। तो 5th कैटेगरी तो मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 5th, मतलब हमारे पास 4 ही कैटेगरी है। अब बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी के अगर कलर कोड की बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी का जो कलर कोड होता है वो रेड कलर कोड होता है इसमें, ठीक है। और इसमें जो भी मेडिकेशंस और इसमें कौन से पेशेंट्स आते हैं, तो इसमें हमारे जितने भी न्यू केसेस होते हैं, न्यू सीवियर पॉजिटिव केसेस होते हैं, वो सारे के सारे पेशेंट्स जो है वो हमारे कौन सी कैटेगरी में आएंगे, वो आएंगे फर्स्ट कैटेगरी में। बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी में। सेकेंड कैटेगरी में वो पेशेंट्स आएंगे जैसे कि डिफॉल्टर, जिन्होंने कुछ टाइम के लिए मेडिकेशंस ली और मतलब जैसे कि 1 महीने के लिए मेडिकेशंस ले और उसके बाद जो उसने मेडिकेशंस लेना बंद कर दिया, तो इन केस को हम क्या बोलते हैं? डिफॉल्टर केस। इसके अलावा फेलियर केस, जैसे कि पेशेंट्स ने मेडिकेशंस तो ली 2 मंथ के लिए, जब वो फर्स्ट कैटेगरी में था तो उसने 2 महीने के लिए मेडिकेशन ली, लेकिन उसके बाद भी उसका सीवियर पॉजिटिव आ गया, तो मतलब कि फेलियर पेशेंट्स। और इसमें ओल्ड केस की मतलब कि काफी टाइम से उसका ट्रीटमेंट चला हुआ है लेकिन उसका जो सीवियर है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें क्या आ गया? हमारे ओल्ड पेशेंट। तो इस तरह से ये सारे तीनों पेशेंट्स जो है वो हमारे सेकंड कैटेगरी में आएंगे। बात करते हैं थर्ड कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी का के लिए कौन सा कोड यूज किया जाता है? तो ब्लू कलर कोड जो है वो सेकंड कैटेगरी के लिए यूज किया जाता है। बात करते हैं थर्ड कैटेगरी में कौन से पेशेंट आते हैं? तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस केस जो है वो हमारे थर्ड कैटेगरी में आते हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि जितनी भी हम फर्स्ट लाइन ड्रग्स पेशेंट्स को दे रहे थे वो सारी की सारी ड्रग्स जो है वो रेजिस्ट हो चुकी है। अब उनको देने पर पेशेंट जो है कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा है। उनको देने के बाद जो पेशेंट्स में कोई मतलब कि कोई भी इफेक्ट ही नहीं आ रहा है, पेशेंट्स की कंडीशंस में कोई सुधार ही नहीं आ रहा है। इट मीन्स की सारी ड्रग जो है वो रेजिस्ट हो चुकी है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनता है कि अगर मल्टी ड्रग रेजिस्ट हो चुकी है तो इसमें ड्रग ऑफ द चॉइस कौन सी बनेगी? तो लिंजोलिड जो है वो ड्रग ऑफ द चॉइस रहेगी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में, और लिंजोलिड जो है वो सेकंड लाइन ड्रग्स में आती है, ठीक है। बात करते हैं फिफ्थ कैटेगरी को किस नाम से जाना जाता है? एक्सेसिव ड्रग रेजिस्टेंस। इसमें सारी की सारी ड्रग रेजिस्ट हो जाती है। अगर बात करें स्टूडेंट एक्सेसिव ड्रग रेजिस्टेंस में, तो इसमें पेशेंट्स का जो प्रोग्नोसिस होता है वो ना के बराबर ही होता है, ठीक है। इसमें पेशेंट्स को हम कोई भी मेडिकेशंस देते हैं तो वो असर नहीं करती है, ठीक है। पेशेंट जो है वो इम्यूनिटी क्या हर मतलब पेशेंट जो है वो हर तरीके से बिल्कुल कमजोर पड़ गया होता है। पेशेंट का वेट लॉस जो होता है इसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हो गया होता है। पेशेंट्स के ऑल फंक्शन जो होते हैं वो अल्टर्ड हो चुके होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर हमारे से पूछा जाए कि एक्सेसिव ड्रग रेजिस्टेंस में ड्रग ऑफ द चॉइस कौन सी रहेगी, तो मोनोफ्लॉक्सिन इज द ड्रग ऑफ द चॉइस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में। अब बात करते हैं कि इन ड्रग्स को दिया कैसे जाता है, इन ड्रग्स को देने का सीक्वेंस क्या होता है। तो मैं आपको फर्स्ट कैटेगरी में जो ड्रग्स आते हैं उनको देने के सीक्वेंस के बारे में बताऊंगी। जैसे कि हमारे पास जो है वो कोई न्यू पॉजिटिव केस आया, ठीक है। जैसे ही हमारे पास कोई भी न्यू पेशेंट्स आया तो उसको हमने 2 महीने के लिए इंटेंसिव फेस में डाल दिया। मतलब 2 महीने के लिए हमने आइसोनाइजिड, रिफेम्पसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैरासाइनेमाइड, ये सारी की सारी ड्रग्स जो है वो हमने 2 महीने के लिए कंटिन्यूअस दी। अब 2 महीने देने के बाद पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाया। जब पेशेंट्स को फॉलोअप के लिए बुलाया तो उसका सीमियर टेस्ट करा गया। सीमियर टेस्ट करने के बाद देखा गया कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर तो पेशेंट्स का रिजल्ट नेगेटिव आया तो उसको हमने कंटिन्यूअस फेस में डाल दिया, मतलब 4 महीने के लिए आइसोनाइजिड और रिफेम्पसिन मेडिकेशंस को दिया। लेकिन अगर पेशेंट्स अगेन पॉजिटिव आता है तो पेशेंट्स को अगेन हमने क्या करा कि इंटेंसिव फेस में डाल दिया। इट मीन्स कि दोबारा से दोबारा इन सारी मेडिकेशंस को उसी ही तरीके से दिया जाएगा। आइसोनाइजिड, रिफेम्पसिन, पैरासाइनेमाइड, इथैम्पसिन,
सैल्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, 5 और 5 मेडिकेशन को 1 महीने के लिए दोबारा से उसी सीक्वेंस से दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमने जो अब पॉजिटिव पेशेंट्स है उसको दोबारा 1 महीने के लिए वही मेडिकेशंस दी। अब वो मेडिकेशंस देने के बाद 1 महीने के बाद दोबारा से उसका सीमियर टेस्ट करा गया। अब जब हमने दोबारा से फॉलोअप के लिए बुलाया, इस टाइम चाहे पेशेंट्स का सीमियर पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, इन दोनों केस में पेशेंट्स को हमने कंटिन्यूअस फेज में डाल देना है। अब हम पेशेंट्स को दोबारा से इंटेंसिव फेज में नहीं डालेंगे, ठीक है, कंटिन्यूअस फेज में 4 मंथ के लिए डाल देंगे। अब बात आती है कि जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी होता है उसमें कितने फॉलोअप करवाए जाते हैं पेशेंट से, तो इसमें 3 से 4 फॉलोअप करवाए जाते हैं, तो इसमें 3 से 4 फॉलोअप करवाए जाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी में हमारे कौन से पेशेंट्स आए? ओल्ड पेशेंट। अब जो वहां से फर्स्ट कैटेगरी में ठीक ना होने वाले पेशेंट जो है वो सेकंड कैटेगरी में आए, तो सेकंड कैटेगरी में भी इसी तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन जो फर्स्ट कैटेगरी का जो ट्रीटमेंट होता है वो कितने टाइम के लिए दिया जाता है? तो 6 से 7 महीने के लिए फर्स्ट कैटेगरी का ट्रीटमेंट दिया जाता है। सेकंड कैटेगरी की अगर बात करें तो सेकंड कैटेगरी का ट्रीटमेंट 7 to 9 मंथ के लिए चलता है। थर्ड कैटेगरी की बात करें, थर्ड कैटेगरी का जो ट्रीटमेंट है वो 18 से लेकर 24 मंथ के लिए चलता है। और अगर फिफ्थ कैटेगरी की बात की जाए तो ये जो ट्रीटमेंट है ये हमारा 24 से 30 मंथ के लिए चलता है। तो जिस तरह से स्टूडेंट मैंने आपको फर्स्ट कैटेगरी का ट्रीटमेंट बताया, इसी तरह जो है वो आपके चारों कैटेगरी का ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट्स में दिया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा? अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई नॉलेज वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं आपको डेली एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। थैंक यू सो मच।